नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट थर्ड शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 भाषाओं का। ठीक है, इसमें अक्टूबर 2024 तक 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इनमें तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है। उड़ीसा के साथ-साथ नया जो जोड़ा गया है वो मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया और बंगाली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो नॉन वोलेटाइल का उदाहरण रोम है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। और इसके साथ साथ फ्लैश मेमोरी भी है, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मुख्य उदाहरण है। यह मेमोरी बिजली बंद होने के बाद भी डेटा को सुरक्षित रखती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा ने की थी। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था और आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी जिसको बोला जाता है, 1727 में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी स्थानांतरित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बीमस्टेक यूथ समिट 2025 कहाँ हुआ था? तो पहला बीमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन फरवरी 2025 में भारत के गांधीनगर में आयोजित किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली घास के मैदान पक्षी गणना किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई थी? तो वेलावदर राष्ट्रीय उद्यान, जो गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका विवरण देख लेते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से ब्लैक पक यानी काला हिरन के लिए प्रसिद्ध है और यह पहली बार विशेष रूप के घास के मैदान में रहने वाले पक्षियों की गणना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 235 में किया गया था। ठीक है, और इसका एनालिसिस देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालयों को राज्य की निचली अदालतों और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण, उनकी कार्यप्रणाली और निगरानी करने की शक्ति देता है। ठीक है, अनुच्छेद 235। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में 3D प्रिंटिंग हेतु 3D मॉडल की सुरक्षा रखने के लिए सामान्यतः किस फाइल फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा STL यानी STL फाइल फॉर्मेट। और बात करें STL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड टेस्लेशन लैंग्वेज। ठीक है, और ये क्या होता है, तो यह 3D प्रिंटिंग सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मानक फॉर्मेट है क्योंकि यह वस्तु की सतह को ज्यामिति को संग्रहित करता है। और संक्षिप्त में हम लोग देखते हैं, पूछा गया था उरुग्वे के राष्ट्रपति कौन है? तो अमांडू ओरसी। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। अस्थायी मेमोरी किस क्या है? तो ऑप्शन के अनुसार रोम था। और पहला बिम्स्टेक युवा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। पुर्तगाल की पहली राजधानी कहाँ थी? तो कोच्चि थी। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। आकस्मिक निधि प्रबंधन, भारत के राष्ट्रपति आकस्मिक निधि का प्रबंधन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, पर्यावरण संबंधी समझौते, तो इससे रिलेटेड था, मार्च 2026 में फिनलैंड के साथ पर्यावरण सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंप्यूटर मेमोरी से, तो इसमें रैम को अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है जबकि रोम को गैर अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन था केमिस्ट्री से रासायनिक अभिक्रिया से HCl और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया से उत्पन्न उप उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें उप उत्पाद पूछा गया था जो कि आंसर में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता। और ये आज का क्वेश्चन इतना ही। बाकी बात अगर और आता है तो नेक्स्ट में हम लोग अपलोड कर देंगे। इतना ही, धन्यवाद।